ओम शांति। आज है 7 जुलाई। शिव बाबा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। बाबा के मधुर महावाक्य। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चे को देख रहे हैं। बच्चों को कौन कौन से? होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट, यानी बहुत मीठे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। बाबा कहते, आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसीलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसीलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसीलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। क्या है विश्व में? होलीएस्ट आत्माएं। होलीएस्ट हो? बाबा पूछ रहे हैं। अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। अच्छा, हाईएस्ट भी हो? क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते उच्च भगवान को पहचान लिया, इसीलिए हाईएस्ट हो। ऊंचे ते उच्च बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए हो। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई है। यानी हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव विचार हो गए हैं। ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो, है ना? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। किसने खींची है? स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों की तकदीर लकीर की अविनाशी गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की। कभी दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की, सभी ने गारंटी ली है। बाबा कहते, पीछे वालों को गारंटी मिली है। अच्छा, सभी ने हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना, है ना? पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो, है ना? कौन सा स्वमान लेंगे? रिचेस्ट। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से ये अनुभव करती है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं फलाना आत्मा नहीं। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए हो। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ,
यह याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। बाबा कहते, आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देखकर आज खुश हो रहे हैं, या बच्चे बाप को देख के खुश हो रहे हैं? बताओ कौन खुश हो रहा है, बाप या बच्चे? कौन? बच्चे। आप बाप खुश नहीं होता? बाबा पूछ रहे हैं। बाप बच्चों को देखकर खुश होते हैं और बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन है, ये परमात्म प्यार, ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसे है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे कि बाबा क्या रिवाइज करा रहे हैं। अच्छा, कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो, है ना? यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं की आवाज, और लाने वाले कौन? आप हो या कोई और है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होगा। तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व का चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुनकर रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब तक अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करोगे, या अभी पर्दे के अंदर ही तैयार हो रहे हो? है ना, तैयारी कर रहे हो? बाबा पूछते हैं। विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर बच्चे रहम करो। होना तो है ही, है ना? विश्व का वो जो भी परिवर्तन है वो तो होना है, ये तो निश्चिंत है, निश्चित। और होना भी आप निमित्त आत्माओं के द्वारा है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ देरी किस बात की है? होना तो आपके द्वारा है। बाप दादा ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई। अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे पर कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाओगे? जब आप हटाओगे तो देरी क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ जब आप लोगों को हटाना है पर्दा तो देरी क्यों है? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बाबा पूछ रहे हैं। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आश है, सब गीत गाए वह आ गए, वह आ गए, वह आ गए। हो सकता है, देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? अच्छा, कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं। अच्छा, क्यों नहीं बने हैं? बाबा पूछ रहे, बताओ क्यों नहीं बने हो? डेट बताओ ना। डेट तो बाप दादा आप बताएंगे। बच्चे कहते हैं बाप दादा का महामंत्र याद है? बाबा कह रहे हैं, बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। दादी जी कह रही हैं, बाबा डेट फाइनल, डेट आप ही बता दो। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभा लोगे?
निभाओगे? पांडव निभाएंगे? पक्का है? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? है बाबा क्या कह रहे हैं? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट दोगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। बाबा क्या कह रहे हैं? देखना। देखो, बाप दादा फिर भी रहमदिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं। ध्यान रखेंगे, आज बाबा दादा डेट बता रहे हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आश रखते हैं। कम से कम 6 मास। 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में। मई में मैं खत्म। अब बाबा क्या कह रहे हैं? मई में मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं। क्या मार्जिन देते हैं? कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया और अगले सीजन में भी काम कर दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति स्टेज। कोई भी विघ्न, परिस्थिति, साधन व मैं और मेरापन, ध्यान रखेंगे, विघ्न, परिस्थिति, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना है। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया ना, ये बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई ना। छोटी बात तो चली जाती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति। कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों के आकर्षण सामना करेंगी। क्या कह रहे हैं बाबा? सामना करेंगी, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो मीठे बच्चे। बताओ, बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75% कह रहे हैं। पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचोगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं है, 6 मास बाबा दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत ही नहीं है ना। जब बच्चों, जो बाबा कह रहे हैं, जब बच्चे वो करेंगे तो बाबा कहते हैं कहने की क्या जरूरत है फिर तो बाबा को। तो 6 मास और 75% सोनी कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे बाबा टाइम देंगे। तो इसमें बाबा कहते हैं एवर रेडी हो? एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है? पता नहीं क्या होगा, डर तो नहीं रहे हो, है ना। शेर भी आएगा। अब बाबा क्या कहते हैं? शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे इस 6 महीने में। विघ्न भी आएंगे और परिस्थिति भी आएगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, साधन के प्रभाव से मुक्त रहना है। पसंद है तो हाथ खड़ा करो, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। बाबा हमें एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। ये नहीं कहना हमको तो मरना, बहुत मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा यानी सहन करना पड़ेगा, मरो या जियो, लेकिन बाबा कहता है बनना ही बनना है। यानी पेपर बहुत तगड़े आने वाले हैं, अगर 6 मास में बाबा संपूर्ण बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बनना है। यह मरना मीठा मरना है। ये बहुत अच्छी लाइन बाबा ने बोली है, यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसीलिए हो गया। बहानाबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करोगे क्या? बताओ, नहीं करोगे ना। उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे बाबा। अच्छा, डबल फॉरनेस आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसी को नहीं देखना, है ना। क्या करना है?
किसी दूसरी आत्मा को नहीं देखना कि ये पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं करना। नो, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना, है ना। आप आगे आगे चल रहे हो तो जो अगर पुरुषार्थ नहीं भी कर रहे, बाबा कह रहे हैं आएंगी तो वो भी आत्माएं तो पीछे पीछे आ रही हैं, आप दौड़ी लगाओ। तो बाबा कहते हैं सभी के प्रति शुभ भावना रखना, कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। आज से किसी भी आत्मा की कमजोरी नहीं देखनी है। विलोम शब्द यूज कर लो, कोई क्रोध करे तो देख कहना ये शांत स्वरूप आत्मा है। ऐसी आत्माओं को अपनी हिम्मत के हाथ से उठाना है। जो कमजोर आत्माएं हैं उनको हिम्मत का हाथ कौन सा होता है? शुभ भावना, सकाश, हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्व प्रति और सभी के प्रति बढ़ाते रहना है, ये होमवर्क है ना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद की। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। देखो कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बोली हैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं कि मुझे ये मिले। जब किसी प्राप्ति की इच्छा में जाते हैं तो वो जो हमारा पुरुषार्थ है वो निस्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे यानी जो करे वह ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ बच्चे। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है, ये नहीं करना यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित हो सकते हो, है ना। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। ओम शांति। बाबा कहते सदा अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को, बाप दादा द्वारा प्राप्त सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को, सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वह परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। डबल विदेशी मेहमानों से बाबा बात करते हैं। सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हो ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है? बताओ आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए हो ना। बन गए या बनेंगे? देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? बाबा पूछते हैं बताओ क्यों खुश हो रहे हैं। सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। 5 खंडों के हैं तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना। प्लान बहुत अच्छा बनाया। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। प्लान बना रहे हैं।
तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने की हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना बस और मेहनत नहीं करनी। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। हम क्या हैं? हम इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या कहना है बाबा को? बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाले आप हो, आप चला रहे हो। ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करण करावन हार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। तो सहज है ना? तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। सभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, ये अलौकिक। मैं फलाना हूँ, ये लौकिक। तो कौन हो? बाबा पूछते हैं, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक हो ना, अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए हो, ये बहुत अच्छी तुमने हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटो में कोई निकले ना। कितना ग्रुप था, इसमें से कितने आए तो कोटो में कोई निकले ना। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है। बच्चों को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, वरदान। सफल करने की विधि से, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है परमात्म अवार्ड लेने के लिए। अगर बाबा से अवार्ड लेना है तो क्या करना है? व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास। मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ। मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं रिचेस्ट आत्मा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।